चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 बॉन्डिंग इन C2 एंड O2। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि C2 में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि C2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है C2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर हम सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जबकि अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए अगर हम C2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आती है 2, क्योंकि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस देखें तो वो आता है 8 - 4 यानी कि 4 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। इसीलिए हम C2 मॉलिक्यूल को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाकर। अगर हम C2 मॉलिक्यूल्स के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें तो ये डाई मैग्नेटिक होगा, क्योंकि MOD में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये दोनों ही डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड कैरेक्टर हैं, क्योंकि जब हमने कार्बन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया तो वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में थे। जबकि अदर केसेस में ये देखा जाता है कि जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पर जनरली एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है, लेकिन C2 मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड पाई बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2 मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्लास यहाँ पर हमने 1s ऑर्बिटल्स को शो नहीं किया है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि सिग्मा 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम O2 मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए अगर हम O2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 10 - 6/2 यानी कि 2। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2 वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि हम MOD से देख सकते हैं कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।